हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि एक के बाद एक लगने वाले कलंक ने आपको किस तरह तोड़ दिया। गाइस जी, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी, और यह एक जनरल रीडिंग भी है, तो हो सकता है सारे मैसेजेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही मैसेज आपसे रेजोनेट करें। तो जितना आपसे मैच करता हो उसे आप रख लीजिएगा, बाकी औरों के लिए जाने दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए गणेश जी का आवाहन करते हैं कि जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देखने आएंगे उनके जीवन की सारी विघ्न बाधाएं श्री गणेश जी दूर करें। और माँ सरस्वती का आवाहन करती हूँ कि ज़रूर उनकी कुछ न कुछ ऐसी गाइडेंस उनके जीवन में मिले, ताकि वह अपने जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सके और एक सुखी समृद्ध जीवन जी सके। उनको कुछ न कुछ ऐसी गाइडेंस मिले और अपने जीवन में सुधार भी ले आ सके। तो गणेश जी का, माँ सरस्वती जी का आवाहन करके मैं इस रीडिंग को शुरू करती हूँ कि एक के बाद एक लगने वाले कलंक ने आपको किस तरह तोड़ दिया। देखते हैं इसमें आपके लिए क्या निकलता है। यह बर्डन का कार्ड है, 6 नंबर की एनर्जी है। मुझे लगता है कि अभी तक आपके जीवन में जो लोग भी आए हैं वो आपको सिर्फ तनाव ही देते रहे हैं, बर्डन ही देते रहे हैं। आपका एक भी समय ऐसा नहीं गुजरा है जिसको याद करके आप खुश हों। हर समय आपके ऊपर कोई न कोई किसी न किसी तरीके का दबाव डालता ही रहता है, चाहे वह जिस तरीके का भी दबाव डाले। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने काम करके अपनी चीज़ों को जो है नए तरीके से रास्ता दिखा के और उसमें आपको लपेट लेते हैं कि ये काम आपने किया है, और आप वहाँ पर कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वह इस तरीके से करते हैं कि ये आपको करना है, सलाह उनकी रहती है, अगर आप कर लेते हैं काम खराब हो जाता है। तो ये इसका सारा दोष आपके ऊपर मढ़ दिया जाता है और वो लोग फ्री हो जाते हैं कि ये तो इन्होंने ही किया है, ये इनका निर्णय था। तो बहुत सारे लोग जो है जब आपको तनाव में डाल देते हैं या आप पर किसी न किसी चीज़ का हमेशा दबाव बनाते रहते हैं और अपने बहुत खुश रहते हैं जैसे उन्होंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, सारा दोष आपका है। बहुत सारे लोग मिले होंगे जो अपना दोष आपके ही सिर पर मढ़ते रहते हैं, ऐसा आपके जीवन में बार बार हुआ होगा। आप जो भी कोई भी दोष लगाता है, कोई भी आप पर कुछ आपको कुछ कहता है, तो आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं, आप उसका विरोध नहीं करते थे या करते हैं, और आप सिर्फ देखते रहते हैं कि यह व्यक्ति कैसे जो है अपने ही काम करके और मुझ पर सारा दोष मढ़ दे रहा है। तो क्या ऐसे भी लोग होते हैं? आप ऐसे सोचते हैं कि क्या ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी काम कर सकते हैं? कुछ लोगों ने तो बहुत बुरी तरीके से आपको किसी ऐसी जगह पर बेइज्जत किया हुआ है कि जहाँ कोई भी आपका दोष नहीं था, लेकिन टोटल चीज़ें आपके ऊपर मढ़ दी गई थी जिसमें आप बहुत तिलमिला गए थे। या कोई ऐसा कलंक था जो आपके बर्दाश्त से बाहर था, जिस तरीके का कलंक आपके ऊपर लगाया गया था। और यह एक फिजिकल रिलेशनशिप का कलंक था जो किसी ने आपको लगाया था, और उस समय आप जैसे नीचे से ऊपर तक एकदम आपकी ऊर्जा ऐसी हो गई थी, लेकिन शायद वहाँ भी आप नहीं बोल पाए। सारा विश्वास आपका लोगों से ख़त्म हो गया, सब कुछ आपके जितने भी लोग थे
जिन पर थोड़ा बहुत आप विश्वास करते थे, तब से आपसे सबका विश्वास ही, मतलब आपका विश्वास सब पर से उठ गया। आपको लगा कि अब कोई भी विश्वास करने के काबिल नहीं है। और आप धीरे धीरे करके सिर्फ अपना ही रास्ता अपनाते गए, क्योंकि इस कलंक ने तो आवश्यकता से अधिक ही आपको एकदम कह रहे हैं कि बिजली से गिरा दी थी, कि पूरे वजूद पर ही आपकी चोट कर दी थी। इस तरीके से आपके ऊपर कलंक लगाया गया था। जो थोड़ा बहुत लगता था, या जिस किसी ने भी अपना दोस्त कभी मर दिया हो या आपको गलत डायरेक्शन दिया हो और आप उसको करते रहे, तो वो दोस्त तो आप सह ले गए, लेकिन यह दोस्त जो है, कुछ फिजिकल रिलेशनशिप या कुछ इस तरीके के दोस्त से या कलंक लगाए गए, उसको सहना आपके लिए बहुत ही मुश्किल था। तो धीरे धीरे आपने इन सारी चीज़ों से कट ऑफ करना शुरू कर दिया था। किस तरह से कलंक आपके ऊपर? आपको हमको लगता है कि आप चुप भी रहते थे, तो उस चुप्पी का भी लोग गलत सेंस में प्रयोग करते थे, कि इनकी गलती है तो ये चुप रहते हैं। किसी को ये नहीं पता था कि आप सिर्फ उनका जवाब नहीं देते हैं, आप तो भौचक्के से रह जाते हैं कि कोई इंसान इतना भी नीचे कैसे गिर सकता है। लेकिन आपकी चुप्पी ही इन लोगों को और आगे बढ़ाती गई, कि ये जो भी कर रहे हैं, जिस तरीके से इनका व्यवहार है, या जो ये लोग बात आपको कहते थे, तो आपके चुप रहने से उनको बल मिलता था कि नहीं, ये इन्होंने ऐसा किया है इसलिए ये चुप हैं, अगर ये नहीं करते तो ये चुप नहीं रहते। ऐसा भी। इन सारी चीज़ों की वजह से धीरे धीरे आप सबसे कट ऑफ करते गए, और आप अकेले रहने लगे, क्योंकि आपको लगता था कि अगर मैं दूसरों के साथ कोई चीज़ शेयर करूँगा या बोलूँगा या बोलूँगी, तो लोग अर्थ का अनर्थ लगा लेंगे। तो आप जो है बिल्कुल अकेले रहने लगे, अपनी चीज़ों को बिल्कुल अलग तरीके से देखने लगे, समझने लगे, और अपने ही खुद में, मतलब जो भी आपके अंदर भाव चलते थे या जो कुछ भी चलता था, आप अपने ही सोच समझ से जो करते थे। अब किसी भी चीज़ में किसी से ना अपनी बात कहना, न किसी के बात पर कोई रिएक्शन देना, न किसी तरीके का कोई अपना नज़रिया किसी को बताना। आप इस तरीके से एकदम अकेले होते गए, किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे। आपके साथी दोस्त प्रकृति ज़्यादा हो गए, और लोगों से आपका जो है वो संपर्क घटता गया। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जब आप चुप रहते थे, जब आप एकांत में रहते थे, तो उसका भी लोग गलत फ़ायदा उठाते थे। उनका ये कहना था कि अगर चुप रह रहे हैं, एकांत में रह रहे हैं, तो ज़रूर इनके दिल दिमाग में कुछ चल रहा है, पता नहीं एकांत में रह कर क्या-क्या करते हैं। उसका भी इन लोगों ने अलग मतलब निकाला था, कहीं न कहीं उसको भी इन लोगों ने एक अलग तरीके से लोगों के सामने जोड़ के बताया कि यहाँ पर जो कुछ भी ये जो मैसेज मिल रहा है, कि लोगों ने आपको ये दिखाया होगा कि इनका और लोगों से जो एक संबंध है या बोलचाल है, उसको यह किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं। यह बिल्कुल अकेले में रहना चाहते हैं और अकेले ही सारी चीज़ें डील करना चाहते हैं। किसी के संपर्क में कि कोई जान जाएगा, किसी के पास उठना बैठना नहीं चाहते हैं। कोई जान जाएगा तो सारी चीज़ें जो है बाहर निकल के आएँगी। पता नहीं अकेले-अकेले किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, क्या-क्या करते हैं अकेले में रहकर। बहुत सारी चीज़ों को इन लोगों ने तिल का ताड़ बनाया होगा इस तरीके से, कि
मतलब लोगों से संपर्क रखने पर वो चीज़ें जग जाहिर हो जाती, लेकिन यहाँ अकेले जो है रहकर बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। हर तरीके से आपकी पीठ पीछे बहुत सारा वार किया गया, सामने भी वार किया गया। और इन सब के कहने के बावजूद भी आप अपनी मासूमियत को नहीं छोड़े, आप हंसते मुस्कुराते रहे। जैसे इन लोगों की बातों का एक समय के बाद आप पर फर्क पड़ना बंद हो गया, तो इन लोगों को लगता था कि कोई इतना खुश कैसे है, तो इन लोगों ने और भी बढ़ चढ़ के लोगों के सामने बोलना शुरू कर दिया कि ज़रूर इनके जीवन में और भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बिल्कुल सही नहीं है, और उसको लेकर ये इतने खुश हैं। वरना अकेले रहकर और बिना किसी के संपर्क में आए कोई इतना खुश कैसे रह सकता है। और उन्होंने, कहते हैं कि हवा में बातें उछालने शुरू कर दी, बिना सिर पैर की, जिसका न कोई सिर था न पैर था, और जिसका न कोई आदि था न अंत था। मतलब जो चीज़ हुई ही नहीं कभी, उस तरीके की बातें ये लोग फैलाना शुरू कर दिए कि अरे इनके जीवन में तो बहुत सारी खुशियां हैं, क्योंकि ये अकेले रहते हैं, न जाने कौन आता है कौन जाता है, किस तरीके से खुश रहते हैं, कौन जाए उनके घर में देखने, कौन जाए उनसे बात करने, वो तो किसी से बात ही नहीं करते हैं। ये बहुत सारी यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि तमाम तरह की चीज़ें हो रही थी। कुछ लोगों का तो यहाँ है कि कुछ लोग घर की बाउंड्री में थे, और ज़्यादातर यहाँ लोग घर की बाउंड्री वाले ही दिख रहे हैं कि घर की बाउंड्री में थे, और बहुत सारे लोग। लेकिन जो वर्क प्लेस पर भी थे, तो वहाँ पर भी उन लोगों को यही इल्ज़ाम लगाया गया कि किसी न किसी से रिलेशन में हैं, या ये इस काम को गलत करते हैं, या इस तरीके से जो भी इन्होंने किया है ये सब इनका गलत है। जबकि वो अपने से ही अलग अलग तरीके से डायरेक्शन देते थे, और जब चीज़ें गलत हो जाती थी तो सारा दोष आपके ऊपर मढ़ देते थे। आप यहाँ पर इतने मासूम लग रहे हैं कि आपको खुलकर सबसे हँसना, बोलना, बच्चों की तरह रहना, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करना, इस तरीके का आपका नेचर था। और यही नेचर जो है लोगों के दिलो-दिमाग में जो है उतरता नहीं था कि कोई कैसे इतना खुले मन से किसी से बातचीत कर सकता है, कैसे इतना खुले मन से रह सकता है। लेकिन आप बड़ी मासूमियत के साथ किसी से भी कुछ भी कह लेते थे, कुछ भी बोल लेते थे, जिसका लोगों ने बहुत गलत मतलब निकाला, और बहुत तमाम तरह की बातें बनाई, क्योंकि आपके अंदर खुलापन था, मासूमियत के साथ आपके अंदर खुलापन था। पहले आपके अंदर बैलेंस नहीं था, और इतनी मासूमियत थी कि जब किसी से भी कुछ भी कह लेते थे, तो लोग जब वो आपका गलत फ़ायदा उठाने लगे, तो आपने बैलेंस बनाना अपने अंदर शुरू कर दिया। आज तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो गई है कि आप लोगों के मुंह से खून निकाल दें, इस तरीके की पर्सनालिटी है। अगर आप कोई कह के देखें तो जाने क्या हो जाए। तो लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक, एक के बाद एक आपके साथ जो है गलत की थी। ये देखिए बॉटम ऑफ डेक पर कार्ड आया है। आप ऐसे लोगों से हमेशा घिरे रहे, आप खुश रहते थे, आप अपनी हर चीज़ें लोगों के साथ अपनापन में शेयर करते थे। लेकिन ये ऐसी कीड़े मकोड़े की तरह आपके पास थे कि आप ही की एनर्जी लेकर, ये आप ही की अच्छी अच्छी बातों को लेकर ये दूसरी जगह जाकर नमक मिर्च लगा के या उल्टा सीधा लगा के लोगों के सामने फैलाते थे कि उसने ऐसे कहा, इसने ऐसे कहा, ये यहाँ पर जाने के लिए कह रही थी, वो उसके साथ उसने ऐसी बातें की। क्योंकि आप जो बातें करते थे वो लोगों के साथ शेयर भी कर देते थे, आपके दिल दिमाग में कुछ रहता नहीं था। तो इसका इन लोगों ने बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया, और गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया। इतने सारे कलंक आपको लगे हैं लोगों के द्वारा। इसके बाद आपने जब ये सारी चीज़ें होते होते
जब आप एकदम बिल्कुल थक गए और लोगों का मुँह नहीं बंद कर पा रहे थे, आपके अंदर बैलेंस भी नहीं आ पा रहा था कि कैसे इन सारी चीज़ों को सँभालें, तब आपने अपने लिए निर्णय लेना शुरू कर दिया। क्योंकि अब ये आखिरी हो चुका था, एक के बाद एक बहुत सारी चीज़ों को लोग, आप कुछ भी करते थे यहाँ, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ते थे, तो हर चीज़ पर लोगों की निगाह रहती थी और उसको हमेशा गलत तरीके से ही दिखाया जाता था। जैसे आप जब नेचर के साथ कनेक्ट होते थे, अकेले रहना चाहते थे, तो उसको लोगों ने गलत तरीके से दिखाया। कुछ लोगों ने ये दिखाया कि बहुत सारे लोगों के साथ इनके बात व्यवहार होते रहते हैं इसलिए खुश हैं। कुछ लोगों ने ऐसे दिखाया कि न जाने क्या-क्या क्रियाकर्म करते रहते हैं, कुछ उल्टी-सीधी क्रियाएँ करते रहते हैं इसलिए अकेले रहते हैं। इनके पास मत जाओ नहीं तो ये न जाने क्या दे देंगे, क्या कर देंगे। बहुत सारे तरीके के जो भी हो सकता था सब लोगों ने अपने-अपने तरीके से सारी चीज़ें, सारे कलंक लगाए आप पर। तो आपने निर्णय ले लिया कि अब नहीं, अब मैं अपनी रफ़्तार से चलूँगा या चलूँगी। क्योंकि अब मैं किसी की नहीं सुनूँगी, अगर कोई मुझे कुछ कहता भी है तो अब मैं उसका मुँह तोड़ जवाब दूँगी। और आप वैसे बन के दिखाए भी, क्योंकि आपने जो चीज़ें, जो बंधन आपको जकड़ रहे थे, जिस तरीके से आप चुप रहकर अपनी सारी चीज़ों को कर रहे थे, आपका माइंड पूरी तरीके से नई-नई चीज़ों को समझने में, नए-नए तरीके को आप अपने को समझ रहे थे कि कौन-सी चीज़ें हैं जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों की आपके अंदर समझ हो रही थी। अपने अंदर के बहुत सारे ऐसे बंधन थे जो आपने काटने शुरू कर दिए। उन चीज़ों को देखना शुरू कर दिया जो पहले आप देख नहीं पाते थे कि ये चीज़ें हुई तो क्यों हुई, और उसको आपने समझना शुरू कर दिया कि क्योंकि अकेले रहने के कारण आपकी माइंड पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब यहाँ पर एक अवेकनिंग आपकी हो गई, क्योंकि यहाँ यह व्यक्ति खुद के अंदर देख रहा है, खुद के अंदर झाँक रहा है। अब आपका लोगों से एकदम बिल्कुल ही इन सारी बातों से मन खिन्न हो गया था और सिर्फ़ आप अपने तक ही सिमट के रह गए थे कि अब मैं खुद को देखूँगा, खुद को जानूँगा, और पूरी तरीके से यहाँ अवेकनिंग हुई। और लोगों से आपने बिल्कुल कट ऑफ किया और एक चीज़ों को बिल्कुल अंत कर दिया। जिस तरीके से लोग आपको ट्रैप में फँसाना चाहते थे, आपने बिल्कुल इस अ, साइकिल को ही क्लोज़ कर डाला। जो चीज़ें आपको बंधन में डाल रही थीं, बहुत लंबे समय से परेशान कर रही थी, उन चीज़ों को आपने एकदम ब्रेक लगा दिया कि अब इससे आगे नहीं, अब जो कुछ भी है बस इतना ही है, अब इससे आगे अब कुछ नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने तो आपकी पावर को ही ललकार दिया था यहाँ, कि कुछ चीज़ें आप में ऐसी पावरफुल थी कि उनको लोग देख चुके थे कि आप में कुछ ऐसी पावर है, तो उन्होंने आप ही की पावर को ललकार दिया था और उसलिए ललकारने के कारण यहाँ पर आप जो है अपना निर्णय लेने में सक्षम हो पाए। अब आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल रहे हैं, आप सही तरीके से अपने लिए सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लोगों के भी दिमाग को पढ़ पा रहे हैं कि उनके अंदर आपके लिए क्या चल रहा है। अब आप बहुत सजग हैं। अब आप इन सारी चीज़ों में पहले की तरह फँसना नहीं चाहते हैं, आप बहुत सजगता से काम लेते हैं और आपने अपनी जो है रियल सेल्फ में जीना सीख लिया है। पहले लोग आपको बार-बार उसी में खींचते थे, आप भी चाहे भले ही लोग आपके साथ कितना बुरा बर्ताव करें, लेकिन बार-बार आपका झुकाव उन्हीं लोगों की तरफ होता था, क्योंकि व्यक्ति जब किसी के साथ नहीं रहेगा तो क्या करेगा? तो आप अकेले पड़कर उनको कहीं न कहीं बहुत याद करते थे कि भले ही चाहे जैसा हो, लेकिन लोगों से हँसना-बोलना तो होता था, लेकिन आप बिल्कुल अकेले रह गए। लेकिन यहाँ पर आपने खुद को बहुत रोका, बैलेंस किया और बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को सँवारने में आगे बढ़ गए और इन लोगों की चीज़ों को एकदम स्टॉप किया और आपको उनके प्रति कोई भी गिला-शिकवा भी नहीं है, क्योंकि अब आप सॉलिट्यूड की एनर्जी में आ गए हैं। अब आप उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि इन लोगों ने ये सारी परिस्थितियाँ पैदा नहीं की होती,
तो आज मैं इतनी मजबूत इंसान नहीं बनी होती। इन्हीं लोगों के कारण मैं आज इतनी मजबूत बन पाई हूँ और अपने विषय में सब कुछ जान पाई हूँ। एक नया लेसन मैं लर्न कर पाई हूँ या कर पाया हूँ। तो बहुत सारी जो जानकारियाँ आपको अपने साथ रहकर मिली हैं, बहुत सारी चीज़ों के विषय में जो आपने जाना है, समझा है, उसके लिए आप उन सारे लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं, ना कि उनको किसी भी तरीके से आप दोष दे रहे हैं। तो इस कलंक लगाने का फ़ायदा भी आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये कार्ड देखिए, ये उल्टा आया है, जबकि सारे कार्ड सीधे थे। अब जो लोग आपको बदनाम कर कर के अपने ऊंचा उठना चाहते थे, वह अब आपकी पोजीशन ऊंची हो गई है और वो नीचे गिर गए हैं। अब उनका कोई न तो बेस है, न ओर है, न छोर है। अब वो जब आपको इस परिस्थिति में देखते हैं तो अपने को बहुत नीचा महसूस करते हैं। उनको लगता ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको कैसे मिल गई और आप एक बार भी उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट में फँस गए हैं कि इनकी सारी विशेज़ कैसे फुलफ़िल हो गई, ये इतने बड़े कैसे हो गए और ये लोग आपको गिराने की कोशिश में इतने नीचे गिर गए, इतने नीचे गिर गए कि इनको उठने तक का मौका नहीं मिल रहा है। अब आपकी लाइट देखकर वो भौचक्के से हो रहे हैं, जिन्होंने कलंक लगाया था, क्योंकि उन्होंने कलंक लगाते-लगाते आपको इतना मजबूत बना दिया कि आपकी एकदम पर्सनैलिटी अलग निखर गई। आपकी ये देखिए, ये लाइट, ये चमक, ये नॉलेज, ये विज़डम, इतनी मजबूत पर्सनैलिटी, एक अलग, और उसमें भी ग्रैटिट्यूड की भावना कि हर के प्रति आपका धन्यवाद भाव रहता है। क्योंकि आप पहले ही समझ जाते हैं कि व्यक्ति किस स्थिति में है और क्या करना चाह रहा है। आप कोई जो है आपको फँसा नहीं सकता। और इस तरीके से आपको एक विज़न मिला है देखने के लिए कि लोग देखकर दंग रह जा रहे हैं कि ये वही व्यक्ति हैं जो इस तरीके से बातें कर रहे हैं, और आपकी बातों के सामने लोग बिल्कुल अपने को थका-हारा और इतना कमज़ोर महसूस कर रहे हैं कि वो आपके सामने खड़ा भी नहीं होना चाहते, कि आप उनका दिमाग पढ़ लेंगे। इस तरीके की एनर्जी आपकी हो चुकी है। तो यह रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।